गाइस मेरा एक दोस्त है, उसको पीसी बिल्ड करनी थी। तो उसने मुझसे आके पूछा कि क्या आप मुझे एक वेरी भाई ब्लूप्रिंट दे सकते हो पीसी बिल्ड करने का, ताकि मैं वो उस ब्लूप्रिंट की मदद से किसी से भी पीसी बिल्ड करवा लूँ। मुझे गेमिंग और स्ट्रीमिंग करना है। तो मैंने कहा भाई तुम एक काम करो, अपना एमएसआई का टोमाहॉक जो B450 वाला मदरबोर्ड आता है वो खरीद लो, और उसी के साथ साथ AMD राइजन का 3950 वाला जो प्रोसेसर है वो खरीद लो। और उसी के साथ साथ ग्राफिक कार्ड में ज़्यादा महंगे के चक्कर में मत पड़ो, 1050 Ti लगा लो। ठीक है। तो ये ब्लूप्रिंट मैंने उसको दे दिया। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो ब्लूप्रिंट मैंने उसको पीसी का दिया, उस ब्लूप्रिंट की मदद से वो किसी भी दुकान पे जाके या फिर खुद से एक पीसी बिल्ड कर सकता है। और मैंने उसको जो मेन कंपोनेंट्स थे पीसी के वो बता दिए। वो अगर गलती भी करेगा तो थोड़ी बहुत ही करेगा, और गलती कर नहीं पाएगा अगर उसने ब्लूप्रिंट को सही से फॉलो किया तो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि मैंने उसको एक ब्लूप्रिंट दिया। ठीक है। मैंने उसको एक ब्लूप्रिंट दिया, एक कह लेते हैं मिनिमल रिक्वायरमेंट्स दी कि भाई ये लगना है पीसी में, और अब वो इसकी मदद से अपनी पीसी बिल्ड बना लेगा। ठीक है। अब ये पीसी बिल्ड का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप से क्या मतलब है यार? ये पीसी बिल्ड आप लोग को पता भी नहीं होगा क्या होता है, मे बी। और मे बी आप लोग चैंपियन हो, उसकी बात नहीं है यहाँ पर। बात यह है कि मैंने उसको बता दिया प्रोसेसर कौन सा लगना है, मैंने उसको बता दिया ग्राफिक कार्ड कौन सा लगना है, मैंने उसको बता दिया मदरबोर्ड कौन सा यूज़ करना है। मे बी मैं उसको रैम की चिपें भी बता दूं कि भाई ये वाली चिपें लगा लेना। आप जो है किंगस्टन की लगा लो, या फिर बहुत सारी रैमें आती हैं, छोड़ो उस बात को। लेकिन मैंने एक ब्लूप्रिंट दिया, मैंने कहा कि इस ब्लूप्रिंट की मदद से तुम पीसी बिल्ड कर लो। जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी इसी तरह का एक ब्लूप्रिंट होता है, जो कि क्या करता है, मिनिमल रिक्वायरमेंट अलोंग विद सम ऑपरेशंस बताता है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस होते हैं और उसी के साथ साथ कुछ मिनिमल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि वो डेटा टाइप फॉलो करे। ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमल रिक्वायरमेंट्स लिख देता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक मॉडल होता है डेटा स्ट्रक्चर को बनाने का। यानी कि एक बार मैंने एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दे दिया तो उस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को देखकर कोई भी इस डेटा स्ट्रक्चर की इंप्लीमेंटेशन लिख सकता है और एक डेटा स्ट्रक्चर बना सकता है, और जो डेटा स्ट्रक्चर होगा वो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होगी। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप अगर मैं एरेज का बोलूं तो आप कई तरह से उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, लेकिन मैं आपको कुछ मिनिमल रिक्वायरमेंट दूंगा और कुछ उस पर ऑपरेशंस दूंगा। तो जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है उसके अंदर मैं आपको MRF दूंगा। MRF टायर वाला भी नहीं दूंगा, बैट वाला भी नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा मिनिमल मिनिमल रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज। ठीक है। और ये थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, फंक्शनैलिटी। ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अभी ये लग सकता है क्योंकि आप लोग कहोगे कि यार ये एडीटी क्या है, कैसे आ गया। बस ऐसा समझ लो कि जिस तरह मैंने पीसी का ये बना के दिया था, कुछ मिनिमल रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी दी थी कि भाई इसमें जो है स्ट्रीमिंग हो जाए, गेमिंग हो जाए, ये इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं कुछ। और उसी के साथ साथ इसमें मैंने ये बोला था ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद कोई भी इंसान कोई केबल यूज़ करके बना सकता है, किसी भी तरह की रैम लगा के बना सकता है, इसकी बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन बन सकती है, एक बहुत सारी पीसी बन सकती है इन कंपोनेंट्स को यूज़ करके। उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, अपने कुछ मिनिमल रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी बता देता है, कहता है भाई ये मुझे चाहिए। जैसे आप कारपेंटर के पास जाते हो, कहते हो भाई मुझे एक टेबल चाहिए, एक ऐसी टेबल चाहिए जो एडजस्ट हो जाए, मैं खड़े होकर भी कोडिंग कर लूँ और बैठ के भी कोडिंग कर लूँ। बाकी तेरी मर्जी, तू क्या बनाए, लोहा इस्तेमाल कर, लकड़ इस्तेमाल कर, प्लास्टिक इस्तेमाल कर, एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर, कुछ भी इस्तेमाल करो चलेगा मुझे। लेकिन ये मिनिमम रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है जो मुझे चाहिए, और कुछ ऑपरेशंस जो कि आप फिर बाद में डिफाइन कर सकते हो अपने आप। जैसे कि आप उस टेबल में लेटस से आप एक ऑपरेशन दे दो उसमें कि ड्रॉर को ओपन करो, तो आप एक ओपन ऑपरेशन दे दोगे उसमें। उसी के साथ साथ आप ड्रॉर को क्लोज करो, एक उस तरह का ऑपरेशन दे दोगे। इसको एरे के एग्जांपल से समझते हैं, और अब हम एरे एडीटी की बात करेंगे। तो मैं थोड़ा बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ। अगर आप लोग नोट्स दे रहे हो गुड फॉर यू, बट मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड जरूर कर लेना। सब लोग अपने अपने नोट्स जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से अभी, और मैं इसको मिटा देता हूँ। और उसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि जो एरे एडीटी है उसको पढ़ेंगे। एरे एज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है। एरेज एज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। बाय द वे एरेज क्या होते हैं? एरेज आप लोगों को बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। एरेज आपको सी में मिलेंगे, C++ में मिलेंगे, जावा में मिलेंगे, पाइथन में लिस्ट के नाम से आते हैं वो। लेकिन एरेज में कुछ मिनिमल फंक्शनैलिटीज होती हैं, जैसे कि आप कहोगे कि मैं गेट कर सकूं, एक गेट मेथड हो उसमें, और मैं अगर लिखूं गेट आई
तो मुझे ith पोजीशन का एलिमेंट मिल जाए, मैं सेट कर सकता हूँ कोई भी ith पोजीशन पर कोई भी नंबर में सेट कर सकता हूँ, यानी कि इंडेक्स आई की वैल्यू को नम कर सकता हूँ मैं, ठीक है। उसी के साथ साथ गेट हो गया, सेट हो गया। फिर अगर मैं अपना एक कस्टम डेटा टाइप बना रहा हूँ, एरे की एक इम्प्लीमेंटेशन में लिख रहा हूँ, उसमें मैं कुछ मेथड्स डाल सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं एक मेथड डाल सकता हूँ इंसर्ट, एक डाल सकता हूँ डिलीट, एक मैं डाल सकता हूँ मेथड एरे में ऐड, दो एरेज को अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन मिनिमल फंक्शनैलिटी जो है एरे की, कि आप गेट कर सकें, सेट कर सकें, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप इसमें यहाँ पर एक रिसाइज फंक्शनैलिटी भी हो सकती है, सारे के सारे मेथड्स हैं या फिर ऑपरेशंस, ठीक है, जो आप एरेज में परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप अपना कस्टम डेटा टाइप बना सकते हो इस ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल करके, और आपकी इंप्लीमेंटेशन पे वो डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं इसको स्ट्रक्चर से आप लोग को बना के दिखाऊंगा, लेकिन आप C++ में तो इसको क्लासेस से बना सकते हो। अब स्ट्रक्चर से अगर आप बना रहे हो तो ये आपकी मर्जी, आपकी इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा कि जब एरे का साइज बड़ा हो जा रहा है तो आप रिसाइज किस तरह से कर रहे हो। एक रिसाइज मेथड है, अगर क्या आप सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर रहे हो, क्या आप कोई दूसरी स्ट्रैटेजी अपना रहे हो, एक ऑक्सिलरी एरे रख रहे हो ऑलरेडी, तो वो सब चीज़ें इंप्लीमेंटेशन पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरे है उसमें गेट और सेट मेथड, ये मिनिमल रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी मैंने डिफाइन करी है इस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की। और उसी के साथ साथ जो मेथड्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस हो सकते हैं, आप लोगों को एरे में मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे ऑपरेशंस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और एक अपना एरे एडीटी बना सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग डिटेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का देसी भाषा में अगर मतलब समझाओ ना, तो क्या होता है कि तुम आम खाओ गुठलियां मत गिनो। क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन का मतलब? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है तुम आम खाओ गुठलियां मत गिनो, यानी कि आप इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स पे ना जाएं, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स पे ना जाएं, आप सिर्फ यूजेज पर जाएं, आप उसको इस्तेमाल करें। आप इम्प्लीमेंटेशन जो है छुपी हुई है, ये सब चीज़ें छुपी रहेंगी। हम कहेंगे भाई आप इंसर्ट को इस्तेमाल करें, एरे में इंसर्ट करें, आपसे कोई मतलब ही नहीं है कि हमने इंसर्ट के अंदर स्ट्रक्चर बनाया है या पॉइंटर बनाया है या उसके अंदर हमने कुछ और घिचपिच मचाई है, वो हमारी टेंशन है। आप लोग जो है इसको यूज़ करो। जैसे कि आप फ़ोन लेते हो, जब आपके पास फ़ोन होता है तो क्या आप खोल के देखते हो उसमें कौन से पेज हैं, कौन सा प्रोसेसर है? हाँ, आप उसमें पढ़ लेते हो डब्बे में ये वाला प्रोसेसर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है उसका पेज खोल के देखते हो। क्योंकि मोबाइल फ़ोन वाले आपसे कहते हैं कि भाई बात करो, इंस्टाग्राम चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक चलाओ, यूट्यूब देखो, कोड विद एरी के वीडियो देखो, जो करना है करो, लेकिन एब्स्ट्रैक्टेड है वो सारी डिटेल्स आपसे। अब यूट्यूब की ऐप का क्या कोड है आपको क्या पता, वो एब्स्ट्रैक्टेड है, छुपा हुआ है। तो हाइडिंग द डिटेल्स, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग द डिटेल्स, कि क्या चीज़ कैसे हुई है, इसको हाइड करने को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये है एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। मैंने पेन गिरा दिया, कोई बात नहीं। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने एरेज एडीटी को पढ़ लिया है। अब जरा सा एरे को डिस्कस कर लेते हैं कि एरे है क्या। मैं ये जो मेथड्स वगैरह ये हटा दूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करता हूँ बोर्ड, और आपको थोड़ा बताता हूँ कि ये एरे जो है वो है क्या, ठीक है। तो एरे जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एक्सेसिबल बाय एन इंडेक्स। मैंने नोट्स में लिखा हुआ है तो टेंशन मत लेना ज़्यादा। एक्सेसिबल बाय एन इंडेक्स, बाय एन इंडेक्स, थोड़ा तेज से लिख देता हूँ उल्टी सी राइटिंग में। नोट्स बहुत अच्छी राइटिंग में बनाया मैंने, हाँ, ऐसा मत सोचना इस राइटिंग में नोट्स है, नोट्स इस राइटिंग में नहीं है, तो उसे समझाने के लिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ मैं। तो आपके पास एरे जो है वो क्या होता है ये देख लेते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेमोरी लेआउट होता है एक सी प्रोग्राम का, उसमें यहाँ पर कोड सेक्शन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास इनिशियलाइज्ड और अनइनिशियलाइज्ड सेगमेंट होते हैं, उसकी बात मैं नहीं करूँगा। फिर यहाँ पर स्टैक होता है, ठीक है, और यहाँ पर हीप होता है, ठीक है। जो स्टैक होता है उसके अंदर एक फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं अपने लोकल वाले वो सब रहते हैं, ठीक है। तो आपने एक फंक्शन को कॉल किया, उसकी अपनी स्टैक बनेगी, उसके अंदर अगर आप लोगों ने एक एरे बना दिया तो वो एरे यहाँ पर रहेगा और आप लोग को मेमोरी मिल जाएगी इसमें, ठीक है, स्टैक में। लेकिन अगर आप हीप में, यानी कि डायनेमिक मेमोरी एक रिसोर्स की तरह जो हम मेमोरी यूज़ करते हैं, हीप में अगर आप एरे बनाओगे तो आपने मान लो बोला कि मुझे 10 एलिमेंट का एक एरे दे दो,
अब यहाँ पर 0 1 2 3 ये 9 तक जा रही है। और इंडेक्स जो है एरे की मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 0 से स्टार्ट होती है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि 0 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमको कुछ एडवांटेज मिलती है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। बट अब लोग नेट पे सर्च करो, एक डिक्स्ट्रास का पेपर भी है जो कि आप देख सकते हो, उसमें उन्होंने समझाया है कि किस तरह से 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्यों कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगी जब हम आगे इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। उन सब पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एरे क्या होता है। अब मान लो आप यहाँ पर या यहाँ पर एक एरे रिक्वेस्ट करते हो हीप में, या फिर आप बनाते हो स्टैक में, तो आपको कंटिगुअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी मिलते हैं। यानी कि अगर इसका एड्रेस है 50 या अगर इसका एड्रेस है 10 और इंटीजर मैं मान रहा हूँ 4 बाइट का है, ठीक है, 4 बाइट का इंटीजर है, ठीक है, 2 बाइट का भी होता है वैसे, लेकिन 4 बाइट का मान रहा हूँ, वो आर्किटेक्चर पे डिपेंड करेगा। 14 18 22 26 इस तरह से एड्रेस होंगे। यानी कि ये जो 4 बाइट्स हैं इसमें एक इंटीजर होगा, ठीक है, यहाँ पर मान लो 6 है, ये जो 4 बाइट्स हैं उसमें एक इंटीजर होगा, ये जो 4 बाइट्स हैं उसमें एक इंटीजर होगा, और 4 बाइट्स में इंटीजर होगा। अब मान लो ये 26 है, और तो ये हो जाएगा 30, उसी के साथ साथ ये हो जाएगा 34, और यहाँ से जो दूसरी मेमोरी लोकेशन है वो स्टार्ट होगी, जो कि मेरे पास नहीं है, मेरे कब्जे में नहीं है वो, और वो है 38, ठीक है, और यहाँ से दूसरी मेमोरी यहाँ पर स्टार्ट होगी। एक बात याद रखना, एरे को आप रिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि रिसाइज आप अगर करोगे तो आपको ये वाली मेमोरी चाहिए, ये वाली मेमोरी। अब मान लो आपने ये एरे बनाया, ठीक है, ये एरे बनाया, कंपाइलर रहेगा चलो ठीक है भाई, 10 से लेके 38 तक की जो ये ब्लॉक ऑफ मेमोरी है वो तुम्हारी हो गई, ठीक है, और वो आपको मिल जाएगी। अब मान लो आप थोड़ी देर के बाद जाते हैं, जैसे कि आप जाते हैं ना दुकानदार के पास, भैया ये टॉफ़ी दे दो, दुकानदार बोलता है लो भाई, फिर आप जाते हो, आपको लगता है कि यार ये अच्छी नहीं है टॉफ़ी, आप कहते हो भैया वापस कर लो, कहता है भाई ये क्या चल रहा है भाई, मैं वापस करने के लिए ना बैठा हूँ यहाँ दुकान पे, गुस्सा कर देता है वो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कहें कि मुझे 38 नहीं, मुझे बड़ा वाला दे दो थोड़ा सा, तो फिर नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा, देखो क्या है कि जब आपने यहाँ 38 तक की मेमोरी रिक्वेस्ट कर ली, तो हो सकता है कि किसी दूसरी एप्लीकेशन को कंपाइलर ने ये वाली मेमोरी प्रदान कर दी होगी, ठीक है, और वो अपना काम कर रही होगी इस मेमोरी से, या फिर आपका जो सेम प्रोग्राम है उसमें कहीं उसने जो वेरिएबल वगैरह है वो एलोकेट कर दिया होगा इस मेमोरी के करस्पॉन्डिंग। तो अब आप कह रहे हो कि इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप इसको बढ़ा नहीं सकते एरे में, एरे में नहीं बढ़ा सकते आप इसको, आप लिंक्ड लिस्ट में बढ़ा सकते हो, उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन इसमें आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यार मेमोरी आपने 38 तक मांगी है, इसके बाद की मेमोरी क्या पता कि कौन यूज़ कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, हर केस में यूज़ तो होगी नहीं, तो कंपाइलर बढ़ाने की गारंटी भी नहीं दे सकता आपको कि भाई मैं गारंटी से तुमको कभी भी बढ़ा के दे दूंगा, रिसाइज करके दे दूंगा एरे। तो रिसाइजिंग के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस एरे के कंटेंट मान लो इसमें 1 है 2 है 8 है 12 है, और यहाँ पर मान लो 8 है 36 है 42 है, तो ये सारा कंटेंट एरे का आपको एक नए एरे में कॉपी करना पड़ेगा। अगर आप एक बड़ा एरे रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो ये सारा कंटेंट आपको उसमें कॉपी करना पड़ेगा 1 बाय 1। ऐसे रिसाइज आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से रिसाइज कर सकते हो। अब अगर आप हीप में बना रहे हो एक एरे, तो आप बना सकते हो C++ में, अगर आप लोग बना रहे हो तो आप लोग न्यू ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग सी में बना रहे हो तो आप कुछ इस तरह बना सकते हो, इंट स्टार मेलॉक। बाय द वे आपने अगर मेरा सी का वीडियो नहीं देखा है, 15 घंटे का डाला है विद नोट्स, वो देख लेना, क्योंकि ये सब चीज़ें उसमें लग रही हैं, बहुत आराम से बताइए वो सब चीज़ें, मैंने प्रैक्टिस के साथ बताई हैं। आप प्रैक्टिस सेट को स्किप करोगे तो 6 घंटे में भी हो जाएगा वो, ठीक है, देख लेना वीडियो जाके, मैंने प्रैक्टिस बहुत सारी कराई है उसमें, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है उसमें, 15 घंटे का बना है वीडियो मेलॉक। और यहाँ पर मान लो मैं 10 इंटू साइज ऑफ इंट कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से लिखते हैं हम, 10 मल्टीप्लाई बाय जो कि स्टार होता है साइज ऑफ ऑपरेटर, और उसके अंदर इंट, यानी कि इंट का जो भी साइज है। तो ये मान लो मेरे पास एक ए पॉइंटर है, ठीक है, एक इंट स्टार ए है, एक इंट स्टार ए है यहाँ पर मेरे पास, और मैंने उसको इससे पॉइंट करा रखा है। तो एक एरे मान लो मैंने बनाया 10 साइज का, तो 0 to 9 मुझे मिल जाएगी इंडिसेस, ठीक है। और उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ एरे को, और मैं चाहता हूँ कि अब मुझे चाहिए 0 से लेके 19 तक, यानी कि मुझे 20 एलिमेंट स्टोर करने हैं अपने एरे में, ठीक है। तो क्या होगा, 20 एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए एरे के अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं एक दूसरा पॉइंटर बनाऊंगा, मैं कहूँगा इंट स्टार बी इज इक्वल टू इंट स्टार मेलॉक 20 इंटू साइज ऑफ इंट, मैं ऐसे करूँगा, और फिर लिख दूंगा ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, और इसी पॉइंटर को मैं इसमें पॉइंट करा दूंगा।
इस तरह से मैं कर सकता हूँ रिसाइज। डायरेक्टली रिसाइज मैं नहीं कर सकता, इसको नहीं बढ़ा सकता मैं आगे, ये नहीं कि ये जो ब्लॉक है ये इसको मिल जाए ना, इस तरह से रिसाइज हो सकता है एरे। तो जो एरे है वो रिसाइज नहीं हो सकता। अब एरे को इस्तेमाल क्यों करें, क्यों बनाया एरे, ये भी देख लेते हैं। एरे हम लोगों ने इसलिए बनाया क्योंकि एक बार मेरे पास ये 10 एड्रेस है, आप कहोगे कि मुझे चौथा एलिमेंट बताओ क्या होगा, तो मैं यहाँ पर गिनती करके, मुझे पता है 4 4 की दूरी पे है, तो मैं चौथा एलिमेंट एक कैलकुलेशन में, यानी कि बिग ऑफ वन टाइम में, ध्यान से सुनो अब इस बात को, मैं 10 का इस्तेमाल करके मैं कहूँगा 10, और उसके बाद मैं लिखूँगा +4 इंटू आई। ये एड्रेस होगा किसका, ये एड्रेस होगा ith इंटीजर का। चेक करते हैं मैंने सही लिखा है कि नहीं। अगर मैं i इज इक्वल टू 0 कर दूं यहाँ पे तो 10 आ जाएगा। देखो i इज इक्वल टू 1 कर दूं अगर यहाँ पर तो 14 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6। अब मान लो मुझे पांचवा एलिमेंट चाहिए, कहाँ पर होगा, पांचवा एलिमेंट का एड्रेस चाहिए मुझे, यानी कि 30 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 5 डाल दूंगा, 5 हो जाए 20, 20 और 10 हो जाएगा 30। तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा इस वाले का एड्रेस और मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। तो फास्टर एक्सेस होता है एरे में। ये नहीं कि अगर यहाँ से मैं, मुझे ये एक्सेस करना है तो मैं यहाँ से चलता चला आ रहा हूँ प्लस 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 करके पॉइंटर को। तो जो ट्रैवर्सल अगर मैं वेरिएबल बना के करता या फिर लिंक लिस्ट बना के करता या कुछ और करता, वो मुझे बिग ऑफ एन में लग सकता था, वो मुझे बिग ऑफ वन में हो रहा है मेरा काम। उप्स, बिग ऑफ वन में हो जा रहा है मेरा काम, कांस्टेंट टाइम में हो जा रहा है मेरा काम। मैं एक्सेस कर सकता हूं एरे के एलिमेंट्स को बिग ऑफ वन टाइम में, कांस्टेंट टाइम में, ठीक है। तो इससे मेरा यहां पर बहुत फायदा हो रहा है कि मैं फास्टर एक्सेस कर सकता हूं किसी भी एलिमेंट को। मैं ये जो गेट मेथड है मेरा वो बहुत फास्ट रन करेगा, और सेट मेथड भी मेरा बहुत फास्ट रन करेगा, क्योंकि मैं जहां पर भी मुझे जाना है वहां पहुंच सकता हूं। मैं सीधा कह दूंगा कि भाई इस एड्रेस पर जो वैल्यू है उसको डी रेफरेंस करके उसकी वैल्यू को नम कर दो, ठीक है। मैं इस तरह से वैल्यूज को चेंज भी बहुत फास्ट कर सकता हूं। लेकिन यहां पर एक घपला है। अब घपला क्या है, घपला बताता हूं क्या है। घपला ये है कि अगर मान लो मुझे यहां पर एक एलिमेंट इंसर्ट करना पड़ गया, मान लो मैं चाहता हूं कि यार अब 8 के बाद मैं 5 इंसर्ट करना चाहता हूं, तो अगर इस एरे में सफिशिएंट साइज नहीं है तब मुझे दूसरा एरे बनाना ही पड़ेगा। मुझे इन एलिमेंट्स को यहाँ कॉपी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक जो नया एलिमेंट मैं इंसर्ट कर रहा हूँ वो रखना पड़ेगा, फिर 36 और 42 को यहाँ कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे 36 और 42 को यहाँ कॉपी करना पड़ेगा, एक नया एरे बनाना पड़ेगा। ये जो इंसर्शन है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है मुझे। उसी के साथ साथ अगर मैं डिलीट करना चाहूँ, मान लो मैं चाहता हूँ कि ये 8 एलिमेंट अब ना रहे इसके अंदर, तो ये डिलीशन भी मुझे बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, इन एलिमेंट्स को खिसकाना पड़ेगा इधर वाले। हो सकता है कि ये पहला ही एलिमेंट मैं डिलीट कर रहा हूँ और मेरा जो एरे के अंदर एलिमेंट बचे हैं खिसकाने के लिए वो n है, तो बिग ऑफ n टाइम लगेगा उनको खिसकाने में ही सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद एक जो जगह है वो वेस्ट हो जाएगी। चलो मान लो उस वेस्टेज की हम ज़्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप ज़रा सोचो इतने सारे एलिमेंट्स को मैं खिसका रहा हूँ, तो वहाँ मुझे ऑपरेशन जो है वो कॉस्टली पड़ेगा। तो हम एक काम करेंगे, अभी हम गेट और सेट को तो बहुत ही डायरेक्टली लिख देंगे। ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है बाय डिफॉल्ट आपको प्रदान करती है। सी लैंग्वेज में आपने अगर एरे बनाया तो आप इस तरह से ARRI करके गेट मेथड को इंप्लीमेंट कर सकते हो, और सेट आप ऐसे ही कर सकते हो ARRI इज इक्वल टू नम। तो गेट और सेट तो सी लैंग्वेज में बहुत आसान है, लेकिन कुछ और ऑपरेशंस को देखेंगे हम अपने इस एरे ADD को स्ट्रक्चर की मदद से इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमारी मर्जी हम अपनी पीसी कैसे बिल्ड करें। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, हम इसको अपनी मर्जी से बनाएंगे और इसमें और बहुत सारे ऑपरेशंस देंगे, ताकि कोई भी यूज़र अगर इसको यूज़ कर रहा है एरे को, तो बड़े आराम से इसको इस्तेमाल कर सके और उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब वो एरे एडिटी को इस्तेमाल करे। तो जैसे कि अगर वो ऐड करना चाहता है दो एरे को, अब सी लैंग्वेज में तो आपको फंक्शन प्रोग्राम जो भी है लिखना पड़ेगा उसको ऐड करने का, लेकिन मैं अपने एडीडी में यूज़र को ये सुविधा दूंगा कि वो मेरा ऐड मेथड यूज़ कर सकता है और डायरेक्टली इस तरह के बहुत सारे एरेस को ऐड कर सकता है, ठीक है। सो हम लोग स्ट्रक्चर की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं इस चीज़ को। आई होप एडीडी समझ में आ गया और एरे समझ में आ गया कि भाई एरे क्यों यूज़ करते हैं, फास्टर रिट्रीवल, फास्टर अपडेशन। और घपला कहाँ हो जाता है एरे में, डिलीशन के टाइम और इंसर्शन के टाइम। अगर मैं एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ तो वो कॉस्टली पड़ेगा मुझे, क्योंकि यार खिसकाना पड़ेगा। ये तो सारे कंटिगुअस मेमोरी है ना, ये तो लोकेशन सारी की सारी कंटिगुअस है। अगर आप कहो कि भाई 8 को एंड में भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो वो बात ऐसे नहीं काम चलता है। मुझे ऑर्डर भी मेंटेन करना है और उसके बाद इंसर्शन करना है, वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होगी। और मुझे अगर और जगह की ज़रूरत पड़ गई
तो वो फिर उसके लिए मुझे फिर दूसरा ही एरे बनाना पड़ेगा, उसमें कॉपी करना पड़ेगा सब कुछ। तो इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एरे को, क्योंकि उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, अब कुछ नुकसान भी हैं उसके। तो ये यूज़ केस टू यूज़ केस डिपेंड करेगा, कब मैं एरे यूज़ करूँगा कब नहीं करूँगा, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा, और वो आएगा प्रैक्टिस से, और वो मैं आपको करा दूंगा। अब यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो नोट्स हैं इसके एरे के, ये मैं आप लोगों को दे दूंगा। एडीटी और एरे मैंने बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स, और उसी के साथ साथ आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी अगर डेटा स्ट्रक्चर की, वो एक्सेस कर लेना। और उसी के साथ साथ मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारा कंटेंट आजकल डाल रहा हूँ, तो अगर इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लो। कभी भी फ्यूचर में कुछ अपडेट होगा कोर्स को लेके, मान लो मैं कुछ इसके साथ सप्लीमेंट मटेरियल, कोई प्रॉब्लम एडिशनल या उस तरह की कोई चीज़ दूँ, तो कुछ भी अलग से चीज़ होती है तो मैं इंस्टाग्राम पर बहुत क्विकली अपडेट कर देता हूँ, तो आप लोग चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब चलते हैं नोट्स को देख लेते हैं एडीटीज और एरेज के, और उसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मेथड्स लिखेंगे और इस चीज़ को थोड़ा सा और गहराई से समझेंगे। सो गाइस, ये रही वो पीडीएफ जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई है, और ये हैंड रिटन पीडीएफ से आप लोगों को कम से कम इस बात का आइडिया हो जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है, एरे क्या है। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से डिफाइन कर रखा है, बस आप इतना याद रखो कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मतलब एब्स्ट्रैक्शन का इसमें ये होता है कि आपसे डिटेल्स यानी कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हाइड की जा रही हैं, और आपको सहूलियत दी जा रही है, आपको सुविधा दी जा रही है ये सारे ऑपरेशंस करने के। अब कुछ मिनिमल फंक्शनैलिटी है जैसे कि गेट, सेट, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये मुझे चाहिए इसमें, लेकिन यहाँ पर मिनिमल रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी के साथ साथ कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं जो कि इस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में होंगे। अब एरे एज एन एडीटी मैंने ये डिफाइन किया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में की जा सकती है। एरे एडीटी होल्ड करता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, वो फ्लोट हो सकता है, वो इंट हो सकता है, वो क्लासेस हो सकती हैं सी प्लस प्लस में, स्ट्रक्चर हो सकता है सी लैंग्वेज में, यानी कि सिमिलर एलिमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पर आइटम्स जो हैं वो सिमिलर होने चाहिए, ये नहीं कि एक इंट एक फ्लोट है। ये मैंने आप लोगों को एरे में बता दिया है, अगर आप लोगों को सी लैंग्वेज में एरे नहीं मालूम तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वीडियो देखना है आपको। मैंने 15 घंटे का एक सी लैंग्वेज का वीडियो बना रखा है, वो आपको देखना है, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। लर्न सी विद 15 आवर्स एंड नोट्स और सब कुछ मैंने बताया हुआ है इसमें। बस एक बात बोलूँगा, ये 15 घंटे का इसलिए क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस प्रोग्राम्स और 2 प्रोजेक्ट्स करा रखे हैं, उसने बहुत टाइम ले लिया है इसमें। वरना कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे, सिर्फ टाइम स्टैम्पिंग कर रखी है यार, मैंने टाइम स्टैम्पिंग कर रखी है। नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, अगर मैं खोलूँ इस वीडियो तो आप लोगों को मिल जाएगी टाइम स्टैम्प, तो आप टाइम स्टैम्प के हिसाब से चैप्टर पढ़ लो, प्रैक्टिस सेट को स्किप कर दो, और उसमें भी आपका काम हो जाएगा अगर आपके पास टाइम कम है तो, ठीक है। सो यहाँ पर हमने जो है ये सारी चीज़ें अभी देख ली थी बोर्ड पर। एक बात और मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टैटिक और डायनेमिक एरेज के बारे में। स्टैटिक एरेज वो होते हैं जिनका साइज़ चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन डायनेमिक एरेज जो होते हैं उनका साइज़ चेंज किया जा सकता है। अब आप में से कई लोग हो गया यार, एरे का साइज़ तो अभी हमने बात की थी, सी लैंग्वेज में चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हम एक एडीटी बना सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बना सकते हैं जो कि इंप्लीमेंट करे इस फंक्शनैलिटी को, डायनेमिक एरेज की फंक्शनैलिटी को। सी लैंग्वेज में किस तरह होगा, आप पुराने एलिमेंट्स को कॉपी कर दो नए एलिमेंट्स में। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हम एक बना सकते हैं डायनेमिक एरे का जो कि इस फीचर को इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने क्विक क्विज दे रखी है कि सारे ऑपरेशंस को कोड करो, जो कि यहाँ पर मैंने ये एडीटी बनाया हुआ है, मैक्स, मेन, सर्च, इंसर्ट, अपेंड, ये सारे ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करने का। बट हम इसको अभी थोड़ी देर में करेंगे। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आप लोग को अच्छे से बताया कि भाई एरे को एक्सेस और अपडेट किया जा सकता है बिग ऑफ वन टाइम में, क्योंकि सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी है एक बार, वो कांस्टेंट टाइम लेगी। अपडेट चाहे करें आप, या फिर आप एलिमेंट को वहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं, सिर्फ ये डिपेंड करता है आप पे, आप क्या करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंडेक्स 0 1 2 3 कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है, तो ये अगर 10 मेमोरी एड्रेस 10 से 14 ये है, तो 14 से 18 ये है, 18 से 22 ये, 22 से 26 ये, 4 बाइट है। एक बाइट में होती है 8 बिट, एक बिट में स्टोर होता है या 0 या 1। तो कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज में बात करते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, अगर आपको उस तरह की डिटेल्स जाननी है तो मैंने एक प्रैक्टिस का एक प्लेलिस्ट बना रखी है सी लैंग्वेज की, तो यहाँ पे वीडियोस ऐड होने वाले हैं, तो आप ये देख सकते हो अगर आपको मतलब सच्ची में ये सब चीज़ें जाननी है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बिट ऑपरेशंस और अलग अलग तरह की प्रैक्टिस प्रोग्राम सी लैंग्वेज के, तो उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो आप ये देख लेना। इसमें बहुत सारी वीडियोज़ अभी ऐड करूँगा मैं, बट अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टिक करना चाहते हैं, वहीं पर रहना चाहते हैं, तो मैं बस यही बोलूँगा आप लोग को, आप फॉलो करते रहो इस कोर्स को, और डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप कि आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर की ये वाली जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस कर लिया होगा, और
यहाँ पर अगर आप लोगों ने इसको एक्सेस नहीं किया तो इसको यहाँ क्लिक करके बुक मार्क यहाँ क्लिक करके सेव करें। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस कोर्स में स्पेसिफिकली, अगर हो सके तो प्लीज़ शेयर करो। और मुझे नहीं लगता टाइम लगता है यार शेयर करने में, आपको सिंपली लिंक उठा के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में स्कूल के, कॉलेज के, या फिर अगर आप वर्क करते हैं वहाँ पर डाल देना है बस लिंक को। अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। और इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज फ्री में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा विद नोट्स, और भी कई चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ। आप लोग अगर चाहते हो मेरे लिए इन चीज़ों को आसान बनाना, आप इन वीडियोज़ को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।